मुझे अल्लाह पर यकीन है। रिचार्ज क्या क्या विकास रिचार्ज केजरीवाल को तो बीजेपी के राज में प्रताड़ित दंगे के आरोपी को टिकट विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में एआईएमआईएम का 2 विधानसभा सीट में एंट्री, उसके बाद से जो है लगातार चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा और ओखला विधानसभा दोनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं अवामों को, जिस अवामों के सवाल को सर के सामने रखेंगे, उसके बाद मुकम्मल तरीके से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है मेरा कि आखिरकार आपने दिल्ली दंगे के आरोपी को टिकट क्यों दिया? दोनों दंगे के आरोपी हैं। किसने इस बात का कि वो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं? मीडिया में चल रहा है। मीडिया चलने दीजिए, मीडिया से क्या होता है? पूरा प्रूफ चल रहा है। कोई प्रूफ नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, हाई कोर्ट फैसला लेगा। अभी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, जबरदस्ती फैब्रिकेट किया जाता है। बहुत बार पुलिस ने फैब्रिकेट करती है, लोग बाइज्जत बरी 10-10 साल 12-12 साल 15-15 साल बाद हुए हैं। तो मुसलमान को तो बीजेपी के राज में प्रताड़ित किया ही जा रहा है। शफाउर रहमान साहब हो या ताहिर साहब हो, दोनों जब अमित शाह चुनाव लड़ सकते तड़ीपार होके, तो फिर सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में नाम, इशरत जहां इनकाउंटर केस में नाम, तो मेरा शफाउर रहमान भाई और ताहिर साहब क्यों नहीं लड़ सकते? अच्छा, आखिर 2 ही मतलब सीट में एमआईएम चुनाव क्यों लड़ी और सब सीट क्यों नहीं? भाई, तो मेरा संगठन वहाँ पर है, मेरे लोग का है, पब्लिक का। हम चाहते हैं फोकस करना। मेरे पास भाजपा और जदयू या राजद या कांग्रेस की तरह मेरे पास तो अकूत पैसा है नहीं। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है। हम उसी पर कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 सीट पर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। अच्छा, दिल्ली के जैसे ही आवाम को वहाँ पे देखा गया कि आवाम का कहना है और भी लोगों का कहना, नेताओं का जो टिप्पणियाँ आ रही है कि उन लोगों का एक ही कहना है कि एमआईएम सिर्फ वोट काटने के लिए आई है, बीजेपी को मौका देना चाह रही है। भाई, बीजेपी तो दिल्ली में है ही नहीं है। बीजेपी की छोटी बीजेपी है, छोटा रिचार्ज केजरीवाल है। धारा 370 पे साथ दिया बीजेपी का, एनआरसी सीए में साथ दिया केजरीवाल ने, ट्रिपल तलाक में केजरीवाल ने साथ दिया। उसके बाद जब भी मुसलमानों के साथ कोरोना फैलाने वाला तबलीगी जमात को केस अव्वल अरेस्ट सब कुछ तो केजरीवाल ने किया। किसने कहा कि बिल्किस बानो के जब रेपिस्ट को छोड़ा भाजपाइयों ने, तो किसने साथ दिया? ये मनीष सिसोदिया ने साथ दिया। तो ये तो छोटा रिचार्ज है ये बीजेपी का। अन्ना हजारे क्या है? उसी का ही केजरीवाल छोटा रिचार्ज है बीजेपी का। इसमें कोई बोलने वाली बात, किसी से पूछ लिए। मुसलमानों के इलाके का डेवलपमेंट देख लीजिए केजरीवाल के राज में, स्कूल हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए आप। चलिए ओखला मेरे साथ, चलिए सिलमपुर, चलिए मुस्तफाबाद, जहां पर आपकी आबादी है, चलिए जामा मस्जिद के, वहां पर बतला दे केजरीवाल क्या है, वहां पे बतला दे। भाई, केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी चुनाव लड़ सकते हैं, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी चुनाव लड़ सकते हैं जब केस चल रहा है, तो मेरा भाई शफा भाई और ताहिर भाई क्यों नहीं लड़ सकता? सिर्फ पैरोल दिया गया, चुनाव लड़ने के लिए पूरी किसको? वही तो, जेल से उन लोग को बेल मिल गया, इन मासूमों को बेल नहीं मिला है। मुझे अल्लाह पर यकीन है, हिंदुस्तान के अदलिया पे यकीन है, संविधान पे यकीन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर यकीन है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पे यकीन है। इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, बाइज्जत बरी होंगे लगता है, क्योंकि उन लोग कुछ कह रहे हैं। बेगुना शर्जील इमाम को, बेगुना मीरान हैदर को, बेगुना वो एक लेडी जो है गुलफशां उसको, और बेगुना कुछ लोगों को पकड़ा है। 5-5 साल हो गए। अरे सुप्रीम कोर्ट को ये बात संज्ञान में लेना चाहिए कि 5 साल कोई कम नहीं होता है। 5 साल में आप अभी तक बेल नहीं दिए, बेल तो हक है ना। अच्छा, वहाँ की आवाम में अगर दर्द होता शफाउर रहमान के लिए, अगर दर्द होता ताहिर हुसैन के लिए, तो एक ही आवाज़ में नाम लेता, आखिर क्यों नहीं ले रहा? कोई कहना है कांग्रेस, कोई आप, आखिर क्यों? भाई, आखिर हम लोग यही बात नहीं, जब सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ कुशवाहा, सन ऑफ यादव, सन ऑफ कुर्मी, सन ऑफ मराठा, सन ऑफ विकलंगा, सन ऑफ लिंगायत, सन ऑफ कुंभी, हर बिरादरी ने लीडरशिप खड़ा कर दी। आप कब खड़ा कीजिएगा? शफाउर रहमान की क्या गलती है? ताहिर हुसैन की क्या गलती है? दिल्ली दंगा के चीफ मिनिस्टर दिल्ली दंगा के वक्त हैं केजरीवाल जाके गांधी जी की समाधि में बैठ गए। आपको तो इलाके में जाना चाहिए था ना दंगा रोकवाने के लिए, कि आप चले गए कि वहां पर समाधि पर, गांधी जी की समाधि से क्या होगा वहां पे फैसला? आपको तो अमित शाह के अंदर में पुलिस था, आपको गवर्नर के जाना चाहिए था, होम मिनिस्टर के जाना चाहिए था, आपको प्राइम मिनिस्टर के जाना चाहिए था। आप जाके वहां ड्रामा करने लगे। अच्छा, आरोपी तो ताहिर हुसैन और क्या बोलते हैं शफाउर रहमान को ठहराया गया है, तो यहाँ वहाँ की आवाम वोट क्यों करे इनको? ये तो आवाम क्यों करे? वोट क्यों करेंगे? पूरे एनआरसी सीए का जो लीड अगर किसी ने किया, उसका नाम शफाउर रहमान साहब है। जबरदस्ती फैब्रिकेटेड बेचारे को किया है, क्यों नहीं करेगा? मजलूम के साथ रहा है हमेशा, देश रहा है कमजोर के साथ हमेशा। लोग आगे विकास के मुद्दों पर विकास करेंगे, शफाउर रहमान बाइज्जत बरियों का विकास करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? छोटा रिचार्ज क्या विकास?
भाजपा का छोटा रिचार्ज क्या किया विश्वास आप ही बातचीत बताइए। हुई और सर से, और बाकी आपकी क्या कुछ राय है ओखला विधानसभा और साथ ही साथ मुस्तफाबाद विधानसभा को लेकर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एमआईएम वहां से 2 ही सीट पे चुनाव लड़ रही है दिल्ली से, लेकिन काफी ज्यादा चर्चे में ये दोनों सीट है क्योंकि वहां से लड़ रही है एआईएमआईएम चुनाव। वो भी दोनों जो कैंडिडेट हैं, बताया जा रहा है कि जो दिल्ली दंगों के इससे उस पर आरोप लगाया गया, लेकिन अब तक ये साबित नहीं हो पाया है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।